आगे की सेवा ही। अंदर यही संकल्प था कि अगर मेरी जब मैंने ज्ञान लिया तो ऐसा लगा कि अगर एक लड़की है तो ब्रह्मांड बनूंगा। मेरी जगह सही लड़की बनी तब मेरे को बहुत खुशी हुई थी। जो मेरी नहीं तो आड़ो की लड़की ने बहुत कम उम्र में 17 साल में जो निर्णय लिया जो कोई कम बात नहीं है। मेरे अंदर हमारे अंदर बहुत संसार है। दिया भी जब ज्ञान नहीं तो 17-18 साल की थी तो ऐसे ही सीता ने बहुत कम उम्र में जो है निर्णय जो ज्ञान की सभी बेटे राजा सभी संसार थे बहुत आगे से बदलाव फट गई। मेरे एक बार में लगभग 2 घटनाएं थी। ठीक है, 3 साल पहले मेरा बड़ा भाई कोरोना में एक्सपायर हुआ। उसका सरिता से 1 साल छोटा था। तो ये बड़े बहुत कुछ आते हैं के अंदर सीन नजर आते हैं। उसके अंदर हमें हल्का तो कंफ्यूजन तो होती है, लेकिन जिसके लिए बात हो निश्चय है तो हम उसके ऐसे आसान कर जाता था जैसे कुछ है ही नहीं। बाकी तो करके बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिस लड़के ने जाने से पहले मैं भी डिफरेंस में गया था। तो हर मुझे को 1-1.5 महीना में मेरे को ही संकल्प आया आज मेरा शरीर रहेगा कल शरीर जीवा। लेकिन मेरे वो बड़े ने मेरे को जीवन दान दिया और 8-10 महीने के बाद तो चला गया, उसका सिर छूट गया। तो इन हाथों से करना मुश्किल, लेकिन बाबा है समय तो फिर मुश्किल भी थोड़ा से हो जाता है। ऊंचाई में ही जय है। तो ये बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है, मुश्किल है। इसलिए जब भी हम सैटा को बात करते थे सूरज से तो कहते फिर क्या हाल है, तो बेटा हाथ मेरा हुशार है और मेरी फरिश्तों के है। बहुत उसका हसमुख चेहरा और हर एक को जब भी धीरे बना दोनों दिनों में बहुत मिलता। मैं पिता आता हूँ 2 साल के बाद कभी आता था रुकता था कभी 1-2 दिन। तो मैंने तालमेल मैंने अपने काफी समय से लंबे से अनुभव रहा हूँ और बाकी मदद तो हर एक को भी है। तो जितना जिसका अनुभव का जिसका उतना अपना अनुसार सभी बाबा की मदद को भी महसूस भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आप सीख जाओ। और सचमुच नजरों के खेल से ही वो सब जो हमारे बीच में आशा दीदी बैठे हैं उन सब से सीखी हुई है और हमें भी वही सिखाती। ऐसी हमारी दीदी को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे आदरणीय पुष्पा दीदी जी भड़गांव से मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने श्रद्धा सुमनों के पुष्प दीदी जी के प्रति अर्पित करेंगे। समय की सीमा है, इसलिए 3 मिनट में ही अपनी भाव व्यक्त करें। ओम शांति। हम सभी यहाँ कब से बैठे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मनुष्य अपने घर से आता है वो जाने का रिटर्न जर्नी का टिकट लेकर ही आता है। जन्म होता है, झूले में झूलता है और आत्मा शरीर छोड़ती है तो शमशान घाट में अग्नि में जाके सोती है। ये शरीर आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, अविभाजनशील है। हम इस सबको ज्ञात होते हुए भी हम उसके गुणों का सारा गुणगान करके उसकी यादें करती हैं। ये सिर्फ ड्रेस और एड्रेस बदली हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये शरीर छोड़ के नया वस्त्र परिधान किया है, इसके लिए इसका हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन उसके कर्तव्य के इतने महान त्याग है वो कर्तव्य में, उसके लिए हमें यादें आती हैं। यादों के जो हमारे हैं वो इतना बहते बहते नहीं। जैसे गिरना का भी था तो आपके पति बन गया, गिरा गया तो जल बन गया और फिर सर ले गया। तो सागर में ही है सरिता, ज्ञान सागर के पहुंच गई है और ज्ञान सागर से मिल रही है। उसने एक ही जिम्मेदारी कैटेगरी पास किया है, दो जन्म लिया और अलौकिक जन्म आ गई। और ये दिव्य अलौकिक जन्म हमारा देखते वो बाकी नया कलेवर ले रहे हैं। ऊपर तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर का दरवाजा खुला है। जब तक ऊपर की आत्मा नीचे नहीं आएगी तब तक नीचे के आत्मा के लिए दरवाजा बंद है। जो भी आत्मा जाएंगे के सामने चले जाएंगे। झोली में आया है वो कीड़ी पर जरूर जाने वाला है।
ऐसा कोई नहीं संसार के अंदर जो अजर का टिकट लेकर है, जाने का रिटर्न जगने का सेंड कर जाता है, आने का तिथि तारीख नोट करते हैं, पर जाने तिथि तारीख जाने बाद नोट कर जाती है। वैसे एक जन ने ने सेवा की है, आज उनका वो दिवस है, जो एक आगे होगा पीछे चले, तो आज एक भी है कि 12 भी क्यों मना, इसका विरारस है और 21 साल की तपस्या, जो 21 जन्म की प्रारब्ध तो प्राप्त की है, परंतु यही सबक करी है कि मेरे जैसी कर्तव्य करो, कहते हैं मूर्ति अनिहात कीर्ति। मूर्ति छोटी थी पर खाती गई, हमारे गीता को धर्मवासियों को सबको उसके भगवान की शक्ति से सब शक्ति मिले, वो अपना जीवन जारी रखकर वो सरिता बहन आज भी आपके बीच में है, मैं सब किस में है। तो मैं अपने दो की समय हो गया है, इसके लिए मैं अपने दो शब्द यही काम देती हूँ। ओम शांति। मागे बघू नका, सगळ्यांनी जागेवर सकू नका, पूर्ण सका, म्हणजे मागे जागा होईल, सगळ्यांना बसा येईल। आणि मागच्या जे पुढच्या आहे आणि थोडं साईडला आहात तर बरं होईल, तिथे पण जागा। ओम अभी हमारे पास चित्तौड़ से आशा दीदी जी उपस्थित हैं। मैं दीदी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपनी शुभ भावनाएं दीदी के लिए रखेंगी। ओम शांति, ओम शांति। देखो, हमारे सर्वोच्च पिता परमात्मा शिव जो पारलौकिक सदैव निराकार बिना शरीर हम सबको जन्म जन्म युगो युगो साथ देने वाला, जब भेजा पाठ बजाने तो यही कहा, शरीर रूपी खिलौना लिया तो है लेकिन एक दिन आपको छोड़ के, तो देख रहे सबके आंखें नम हो रही है। लेकिन अभी अभी दीदी ने कहा कि आपको गुण रूपी स्नेह और प्रेम के अगर है तो वो मोती बनकर उसके पास भी पहुंचेंगे और हमारे पास उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें भी अपनी अगले सफर में या ईश्वरीय सेवा में मदद करेगी ना। तो ऐसा पिता परमात्मा जो ब्रह्मा तन में आया, उसकी जनवरी मास में आप और हम सब ने बहुत अच्छी तपस्या की और वो पूरी होती ही आप सब ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए, किसका, बाबा का अव्यक्त दिवस तपस्या मास पूरा हुआ और शिव जयंती के देखो अभी अभी हम 12 ज्योतिर्लिंगम हमारे एरंडल सेवा केंद्र पर देख के आए। पुष्पा दीदी ने बहुत सुंदर सजाया, वहाँ देखते हुए आए तो हम सरिता की याद में ही थे। उस दिन भी पहुंचना चाहते थे लेकिन हमें 3 बजे 3:30 बजे शायद फ़ोन आया मेरे पास, 3:30 सवा 3 के करीब फ़ोन आया होगा और हम जस्ट मधुबन से पहुँचे ही थे, माउंट आबू गए हुए थे। तो पहुँचे तो बोले सरिता ने आज शरीर छोड़ा। तो एक तो पहले क्या, मेरा उससे बचपन से ही बैठना उठना लेना देना था। दीदी के पास जाते थे तो हम कासोदा में वो आती थी और उनके वहाँ जब पाठशाला चलती थी, उसकी बहनें देखो देख रहे उनकी स्नेह के और प्यार के आंखों में मोती लेके, तो हम खेलते भी थे, रहते भी थे, बात भी करते थे। पर वो यही कहती थी कि दीदी आप तो बहुत पढ़ते रहते, क्या करते क्या पता, लेकिन मैं तो जल्दी से क्या करूँगी, बाबा की बहुत सेवा करूँगी। तो इस याद में आई और पता चला कि सरिता का ऐसा ऐसा हुआ। तो
बाबा को एक तरफ तो देखो हम सब जानते हैं, अभी भी दीदी ने बोला हर चीज की ड्रामा में पहले से ही नूंद है, और हम सब ब्राह्मणों को बाबा यही शिक्षा और समझानी रोज रोज देते हैं। फिर भी क्या करें, हम सबका अपने अपने ही नहीं लेकिन अपनों के इस शरीर और देह में स्नेह है। और आज के श्रद्धांजलि, शिव बाबा की शिवरात्रि स से ही आती है, शिव का नाम स से ही आता है, सरिता का नाम भी, और हमारे संदीप भाई भी तो गए हमारे पास, उनका भी तो, हाँ शांताराम भाई भी गए, हमारे आदि रतन थे हमारे शांताराम भाई यज्ञ के, हमने तो बचपन से ही उनके साथ बहुत सारी सेवाएं की। शांताराम भाई जो, हाँ संजीवनी बहन हमारी जो धरण गांव में कई प्रकार की सेवाएं करके गई सहस, और शिवरात्रि आप मनाते आए, और आज का प्रोग्राम भी रखा है श्रद्धांजलि, तो ये भी स आत्मा के गुण हैं हमारे सबके साथ, वो भी स, क्योंकि 7 गुणी ही हमारी प्रॉपर्टी है, इसी को ही हम सेवा में, कर्म में और जिम्मेवारी में यूज करते हैं। और केवल सरिता ही नहीं, ऐसे कितनी हमारी ब्राह्मण आत्मा है इस शरीर से अव्यक्त होकर वहां गई है, क्योंकि अव्यक्त मास से शायद उसकी तैयारी चल रही होगी, बाबा उसकी तैयारी कर रहा होगा। कहता है ना, जो भगवान का प्यारा होता है वही सबका प्यारा होता है, और उसकी समर्पणता देखो हमारी वर्षा दीदी बहुत अच्छा बीच बीच में सुना रही है। तो उसकी बस विशेषताएं और कर्म की श्रेष्ठता, समर्पणता और बड़ों के प्रति सबका आदर, और उसका सबको मिलते हुए देखते हुए जो स्नेह और सम्मान झलकता था, वो हमें कुछ बता कर गया कि हमें भी इतना ही मुस्कुराते हुए सम्मान के साथ एक दूसरों को मिलना चाहिए। ऐसा ही मिलती थी ना सरिता सबको, यूं तो एक हाथ हिला सकते, मिलती थी ना ऐसी एकदम हंसते खिलखिलाते। मैं तो उसको हमेशा चहकती चिड़िया करके ही आवाज लगाती थी और बोलती थी कि देख तेरी ये विशेषता ऐसी ही सबको देते रहना। और आज वो हम सबके बीच वो यादगार छोड़ के गई। तो आज ये श्रद्धा सुमन स्मृति नहीं, लेकिन उसके अंदर जो समर्थी यानी योग्यता थी, उन्हीं योग्यता को हम सभी ब्राह्मण कहे या हम सब दीदियाँ कहे, ईश्वरी कार्य में जरूर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी गुण और विशेषता को स्मृति में लाकर उसके जैसे समर्थ और योग्य बनकर सेवाएं करके ही दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। खास आपको पता है, शुरू में घर से जब कन्याएं बहनें निकलती है तो घर परिवार और संबंध क्या करते हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा भी हो सकता है, रुकावट वैर विरोध तो सबका उसके पास नहीं था, पर एक विशेष था कि नहीं मैं दीदी आपके पास चलूंगी। लेकिन जैसे मेरे पास मेरे साथ चित्तौड़ आई तो थोड़े ही 2-4-8 दिन में तो पहले वो ज़्यादा नहीं रही वो मेरे साथ, पर हम ऐसे रहते थे कासोदा या कभी अजमेर गए या वो कभी चित्तौड़ आई, तो ऐसे तो वो जब रहती थी तो वो देखो एकदम महाराष्ट्र से, ज़्यादा एज भी नहीं थी स्टार्ट में, जब पढ़ाई पूरी हुई ना हुई और संकल्प लिया कि नहीं मैं चल के देखती रह के देखती है ना, ताकि एक होती ना भाई ट्रेनिंग होती ना शुरू की ट्रेनिंग तो अलग ही होती है। तो वह जैसी रहने आई तो बहुत मना मस्त थी, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, हर चीज में उसकी एक विशेषता थी कि उसको सीखना है, और हर चीज में हाजी, और वो दगलबाजी वाली हाजी नहीं थी उसकी हाजी बहुत राजी और खुशी वाली थी। और आपको पता है अपने महाराष्ट्र का रहना खाना पीना उठना बैठना सब अलग, राजस्थान में गई हम दीदियों के पास, वहाँ की दीदियों का सब कुछ अलग, यहाँ की सेवाएं बिल्कुल अलग, वहाँ की सेवाएं बिल्कुल। पर वहाँ एक हमारे बड़े सेंटर जो था अजमेर में, वहाँ हमारे दीदी के कुछ जैसे बाबा के बच्चों के बच्चे होते हैं ना, वो सेंटर पे पढ़ने के लिए रहते थे, तो उनके साथ सबके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती। और इतनी छोटी होते हुए भी इतनों का खाना बनता था हमारे उस सेंटर पे 20 से 25 लोगों का, उसमें हर चीज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती थी, अपना सहयोग हंसते खेलते आगे होके करती थी। और अपने यहाँ अपन म्हणतो डबुकड्यांची भाजी है ना, और हमारे उधर राजस्थान में बोलते गट्टे की सब्जी है ना, तो
तो वो वहाँ फेमस रहती थी, वो बनती थी। दाल बाटी तो होती, चलो इधर भी बनाती, इधर तो मैं तो कहती नहीं भाई हमारे महाराष्ट्र का ज़्यादा टेस्टी है। कभी अपनी बातचीत में थोड़ी चिटचाट चलती है ना, तो वो इतना जल्दी से आज तक मैं नहीं सीख पाई, लेकिन वो कुछ दिनों में जो हमारी दीदी वहाँ बनाने वाली, जो कहाँ मसाला कितना लेना है, क्या करना है, उतना ही लेती। और ऐसा बनते और बनती वो सब्जी तो सब पूछते कि आज सब्जी किसने बनाई। तो हम उसको छेड़ते थे कि तू बाबा को खिलाने के लिए बनाती है या ब्राह्मणों को खिलाने के लिए। कहती नहीं नहीं, ब्राह्मण तो मेरे तपस्वी देवता बनने वाले हैं ना, तो बाबा तो केवल क्या करता है, वासना लेता है, पर खाते कौन है, ब्राह्मण। यानी कहने का एक उसका छोटा सा उदाहरण, हर चीज वो इतनी जल्दी से अपने अंदर कैचअप करती थी, ग्रहण करती थी और वैसे के वैसे रिपीट करती थी। जैसे मैं अभी किसी का कोर्स कर रही हूँ और वो सामने बैठ गई, किसी को मैं परिचय दे रही हूँ बाबा का या वहाँ, और बैठ गई, और उसके थोड़ी देर बाद और कोई आया तो उसको कहा जा सरिता अब तू सुना दे, अब सुन लिया है ना, तो सेम टू सेम जैसा उसका रिकॉर्ड चलता था। बोलती कम थी वैसे समझाने करने के चीज में, है ना, सामने आने के लिए हूँ हाँ करती थी। थोड़ी कर्मणा सेवा की जो मेहनत की थी ना, हड्डी तोड़ कमर तोड़ जो सेवाएं थी, वहाँ तो दौड़ दौड़ के आगे रहती थी, हमने यही देखा है। लेकिन जैसे पर इक्का दुक्का कोई हो तो हम सोचते कि इसके अंदर जो ज्ञान रत्न है, इसके द्वारा अन्य तो दान कर रही है कर्मों के द्वारा, लेकिन वाणी के द्वारा ज्ञान रत्नों का ये दान करे। तो पहले तो ऐसा लगता था शायद इसको बोलना नहीं आता है, होता है ना शुरू में शर्माते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं, बोले न बोले, पर जब जो सुनाती थी ना, जो सुना हुआ, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की बड़ों की हर एक की चीज रिपीट करता है ना, तो वैसे के वैसे रिपीट करती है। तो दोबारा जैसे कोई मेरे से मिलते हैं ना, कहते हैं वो दीदी जब बोल रही थी ना, दीदी ऐसा लग रहा था आपकी सारी बातें उसके अंदर चलेगी। यानी वो श्रीमत कहो या अपने बड़ों की बातों को अपने जीवन में मर्यादाओं की जो लकीर है, मर्यादाओं की जो रस्सी है, उसको पकड़कर बहुत अच्छी तरह से चलती थी। साथ ही साथ कोई भी काम, सबसे पहली बात तो मुझे सबसे बड़ी, देखो शरीर है, समय है, और हम सबके पास सेवाओं की जिम्मेवारी। आपके पास तो चलो अपने लौकिक घरों की, संबंधों की, परिवार की जिम्मेवारी, लेकिन दीदियों के पास तो सेवा केंद्र की जिम्मेवारी में सेवाएं कितनी निकलती आप सब देखते रहते हैं हर दिन। और अपने यहाँ तो इतना विस्तार दिखता है मुझे कि पूछो ही मत, बहुत सुंदर विस्तार से बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक बुलंद आवाज। पर इतनी सारी बातों में उसको बीच में मैं थोड़ा सा टच करके जाती कि देख, क्योंकि नीता दीदी आप जानते, नीता दीदी और हम बचपन से इनके साथी, इनके लौकिक पिताजी हमारे अलौकिक टीचर थे, वो हमें मुरली सुनाते थे। तो शुरू से ही थोड़ी सी अलग नखरे, खाऊं वो खाऊं ना खाऊं, आज उसकी तबीयत और हालत, तो मैं उसको जब वो यहाँ रही वो कैसे और काम करना ना, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन में जिस दीदी के साथ रह रही ना, उसका हाथ ऐसा पकड़ना कैसा लगे आप और वो कंबाइन। और उसने एक काम करके दिखाया और हर पल की गिलास हो, दवाई उसकी गोली हो या उसकी रेस्ट हो या खाना हो या कुछ देना हो दिया हो। और फिर मान एक बार मसाला तो हुआ, 8 साल पहले शिलू दीदी आए थे अपने पास, तब देख रहे थे कितनों का नाश्ता बाकी वहाँ, वैसा लगा था डायमंड हॉल भी छोटा पैसा वो था। तो जब वो देखते हुए जा रही थी, मुझे बोलती देखो हमारी दी मान नहीं रही है, कहाँ है, ढूंढ के लाओ, उनको मैं एक टैबलेट देना चाहती हूँ, है ना। तो जैसे गई ना, तो मुझे उसका सीन याद आया। पर मैं हमारी दादी को ये विश्वास दिलाती हूँ, हम अनुभव कर रहे पार्वती दी के हाथ से ही, दीदी भी कर तो रहे, क्योंकि दी पार्वती जब गए थे तब सबसे ज्यादा मैं रोई थी, क्या पता कितना रोया होगा क्योंकि दी से थोड़ा अलग स्नेह था पार्वती दी, कोई जाते हो नहीं जाते होंगे। तो तभी भी ऐसा अनुभव हुआ कि दी गए नहीं, लेकिन हमारे साथ हमारे माध्यम से कुछ नया अच्छा करा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दादी को कुछ विल पावर दे विश्व सेवा का माध्यम बनाया। अरे जो आदि रतन यहाँ से गए, चाचान भाई, संदीप भाई, उनके साथ अन्य और, तो वो भी हमारे साथ रह के करे। लेकिन खास विशेष नीता दीदी और धरा परिवार, जो ब्राह्मण परिवार है आसपास, उनके अंग संग हमेशा हमारी सरिता आएगी और अपने अव्यक्त में गुणों को बिखेरेगी। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर है ही नहीं, लेने भी तो टाइम लगेगा। ज्ञान का तो खजाना भरा हुआ है, गुण रूपी कर्मों की तो उसकी खुशबू चारों फैलती जाती है। वो कहाँ डालेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ बेचेगा बाबा उसको, उसकी भी कहाँ लगन होगी, कहाँ आकर्षण होगी सबसे ज्यादा। क्योंकि कहते जहाँ होता है 12 दिन वो वही थे, अपन ने सबको ज्ञान उनके कारण हो गया, वो ये 12 दिन तो है, ये आज भी वो हमारे सभा में देख रही, सुन रही है, बस क्या ज्ञान ही दिखाई दे रहा है, उसको शरीर दिखाई दे रहा है। तो मैं हमारी नीता दी को खूब खूब ये कहूँगी कि आज आपके साथ और सही आपके साथ रहेगी और बहुत अच्छा
ध्यान रखें कि कम से कम 2-3 साल वो आपके साथ ही है, बाकी उसका पार्ट तो देखो शरीर बड़ा आ जाएगा, चेंज होता जाएगा। और परिवार वालों को मैं आज की सभा में यही कहूंगी कि प्लीज आप इतना उसका ध्यान था, जितना उसके जाने का आपको दुख या तकलीफ है, उससे कई गुना ज्यादा हम ब्रह्म को, इस ईश्वरी परिवार को है। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका शरीर जाने के कारण तो खालीपन है, वो तो हम सबको आया। अभी तो मेहमान थी, आप उसके मेहमान थे, लेकिन उसकी अच्छी श्रद्धा सुमन में आप अपने विचारों में उसकी अच्छी बातों को याद करें, थोड़ा सा खुश होकर उसका उसके जैसा मुस्कुरा के दिखाओ। यही आप तक भाभी जो बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि भाई थोड़ा सा आंखों के दुख वाले दर्द वाले रोकर खुशी और स्मृति वाले मोती भर कर मुस्कुराकर उसको याद करेंगे तो आज भी वो आपके परिवार के साथ अपनी वो ईश्वरी गुण और शक्तियों को लेकर वो दुआओं से भरपूर रहेगी। आप जब जब याद करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया उसका अच्छा ईश्वरीय अनुभव कि 21 साल की तपस्या नहीं होती है, कहते 12 साल की तपस्या में पता नहीं सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तो 12 से डबल होगी ना फिर, और वो तो छोटी सी तप से चल रही और हर काम खुशी से हंसते खेलते करती थी, तो उसकी वो तपस्या उसकी वो सिद्धियां देगी वो किसको देगी? क्योंकि हम उसका भी जीवन, हम सबका भी जीवन देने के लिए है, देने के लिए जब दे देंगे तुम्हारे और आपके और मेरे खुद के भी जो थोड़े से तकलीफ और दुख जो अंदर से हो रहा है, हमको ही हो रहा है, आपको ही नहीं, लेकिन हम सबको हो रहा है, वो थोड़ा जाएगा और उसकी स्मृति हम सबको समर्थी देगी और ईश्वरी सेवाओं में बल भरकर उसके जैसे हमें हंसते मुस्कुराते मुश्किलों से पार करके मंजिल पर ले चलेगी। और साथ ही साथ में उसका हम सब के साथ इतना ही पाठ था, इतनी ही सेवा थी उस शरीर की, इसलिए कारण और बहाना जो भी था बनना ही था। अगर वो साथ में रहती तो भी समय तो आ चुका था, पर अगर वो छुट्टी लेते या बाबा हमें कहा या खुद ने तो कह दिया था, नीता जी बोलती कि उसने ऐसा बोल गई, उसने भी कह दिया था, तो अपन बोलते ऐसा भी हंसते भी आपको कोई बोले तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना, अभी तो आपकी बहुत सारी काम सेवा कि ऐसी क्या भागना चाहते, यूं ही बोलते हैं। यशु बाबा कहेगा कि अभी 7वां का इस ब्राह्मण के बच्चे का पाठ पूरा होगा, आज जाकर मैं इसको ले जाने वाला हूँ, इतने दिन के बाद जाएगा, तो क्या करेंगे हम सब? छुट्टी देंगे? नहीं देंगे। तो हर ब्राह्मणों के सेवा में अच्छा वो तो वो हमारी हमारा सब अनुभव होगा। जब मैंने सिर छोड़ा, मैंने सुना कि वो डॉक्टर ऐसा कहे, परिवार से मेरे बातें चल रही तुम्हारी, रोज दिन में मीरादी से बात करी, तो हाँ एक मिनट है ना, तो वो मम्मा को बोला, शरीर पड़ा हुआ था, मम्मा शरीर छोड़ा, सारे ब्राह्मण आपके जैसे दुखी हो रहे थे, तो बाबा ने, शिव बाबा ने मम्मा को बोला जाओ उस शरीर में। मम्मा बार बार अनेक शिव बाबा मना किया कि मैं उस शरीर में नहीं रहूंगी, तो शिव ने पूछा क्यों नहीं जाएंगी? बोले वो शरीर पर सड़ गया, तो शरीर में गले कपड़े पहनते हैं, तो उस मना। ऐसे ही बार बार परिवार, हम ब्राह्मण में खुद भी और आप सब भी उसको उस शरीर में बुला रहे थे, बाबा कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा अब उस शरीर के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो शरीर उसके गुण योग्यता जैसा अभी सेवा योग्य नहीं था, इसे हमारे बीच से जाना। इसी इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट बिल्कुल साइलेंट ओम उच्चारण करें और मैं यही मेरी वाणी को विराम देती हूँ। चलो एक साथ ओम हम हमेशा एक साथ रहते हैं, आह्वान करते हैं कि बाबा के साथ हम सब उसको श्रद्धा मन अर्पित। आंखें बंद कर लीजिए और बाबा को हम अपनी तरफ से सरिता दीदी की आत्मा को
हूँ। अभी मैं पाचौरा से आए हमारे आदरणीय मीरा दीदी जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सरिता दीदी के लिए अपने श्रद्धा सुमनों के पुष्प अर्पित करेंगे। 5 मिनट में अपने भावनाएं व्यक्त करेंगे। ओम शांति। निमित्त आए हुए सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई और बहनें और इस मंच पर उपस्थित हमारी वरिष्ठ बहनें, अजमेर से आई हुई आशा बहन, मीनाक्षी दीदी जी, पुष्पा दीदी जी, और ये बहन भी एक देखो अहमदाबाद से आए, यहाँ से गई हुई ब्रह्मा कुमारी है सामनेर की। तो उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी हम उपस्थित हैं। सविता बहन के क्या गुण गावे, उनकी आंखों से जो रूहानियत का काजल झलकता, प्यार झलकता, आंखें जैसी उनकी बोलती है। और आंखें हम बड़ों के लिए बहुत कुछ कह के जाती और हमें उनकी आंखें बताती, जैसी आंखें उनकी बोलती आंखें थी। पानीदार आंखें, रूहानी आंखें और चुंबकी आंखें थी। छोटी आयु में उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। उनके ज्ञान और योग के पंख इतने मजबूत थे, वो अभी स्वयं के पैर पर खड़ी हो गई थी। और जब उसको रोटवत सेंटर सौंपा गया, उनके सिर पर ज्ञान कलश रखा गया, तो विजय भाई ने बोला, ये परी जैसी हमारी बहना, इनको हम ये संकल्प करते, रिंचक भी उसे दुख नहीं होना चाहिए, ये हम प्रतिज्ञा करते। फिर वो इतनी सक्षम हो गई थी और अपनी बड़ी दीदी को कहे, मैं दीदी यहाँ भी जाऊंगी, यहाँ भी जाऊंगी, ये भी करूंगी। सब उसका हाजी का पार्ट पक्का था। और ये हम समझते कि ऐसा ना होता तो ऐसा नहीं होता, अकेली ना होती तो ऐसा ना होता। लेकिन पूर्वज भी कहते हैं, जिसको जाना है ना, उसको किचन में भी मौत आ जाती। तो ऐसा उसका जाने का समय और उसको कुछ ना कुछ निमित्त बनता ही है। पर वो अपूर्ण सेवा पूर्ण करने के लिए गई है। और थोड़े समय में बाबा ने कहा, बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आगे चल करके पुनर्जन्म सिद्ध होगा, लोगों को ज़्यादा सेवा करनी नहीं पड़ेगी। अभी पुनर्जन्म में भी बहुत कुछ बहिष्बाजी होती है और वो सिद्ध करेंगी। छोटी सी बच्ची बनकर के बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। भले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर भी उसका संगम युगी चौड़े शिवा जन्म रहेगा। और वो गई नहीं है, अनेकों की अपूर्ण हजारों की सेवा करने लिए और उन आत्माओं को दैवी कुल में लाने के लिए गई है। तो हमको सभी को उसका स्मरण होते ही सबके चेहरों से दुख व्यक्त हो जाता और बहुत बहनों को आंखों में पानी आता। कितना सम्मान था
भाई बहनों के लिए, उनके दिल में भी और भाई बहनों के दिल में भी, जैसे एक सोनार अपने जेवर को पहलू पाट पाट के बहुत सुंदर नक्शीदार जेवर बनाता, उसके प्रति कितनी मेहनत करता, ऐसे वो नीता बहन के पास रह करके इतना सीख गई। नीता बहन ने भी उसको सिखाया, अंदर का सिखाया, बाहर का सिखाया, उड़ना सिखाया, टाइम पर योग सिखाया, उसका सारा जीवन सफल हो गया। अम्बलनेर में मैं दोपहर के वक्त गेट के पास उतरी, तब उस खुले पटांगन में स्टाइल नहीं थी। वो मुझे नंगे पैर लेने दौड़ी, मेरा हाथ पकड़ने आई। मैं बोला, सरिता तूने चप्पल ही नहीं पहनी, ठहर ठहर, तेरे पैर जलते होंगे। अरे दीदी बोले, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मुश्किल क्या है, मेरे पैर जलते नहीं है, बाबा है ना, चलो चलो। मैं धीरे धीरे चलती, वो भी मेरे साथ धीरे धीरे पैर चलाती, गेट तक आई। उसको भी हर एक के दिल में बहुत सम्मान था। आज आप रो रहे हो, ये रो नहीं रहे, ये प्रेम के आंसू है। दादी मनमोहिनी शरीर छोड़ा और उसके प्रति बाबा को संदेश पुत्री भोग लेकर के गई, तो रो तो बहुत रहे थे, परंतु बाबा ने बोला, जो दुख के आंसू बहाएंगे वो आंसू ऐसे ही फेल हो जाएंगे, ऐसे ही गिर जाएंगे, परंतु जो प्रेम के आंसू बहाएंगे, उस गुणों को याद करेंगे, तो वो आंसू मोती की माला बन जाएंगे। तो इसीलिए आज उसके ऐसी छाप छोड़कर गई, बहुत मन से दिल से उन्होंने सेवा किया, और वो स्पष्टवादी भी उतनी ही थी। बाबा के ध्यान ध्यान करके वो तो सभी संभाल रही थी, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी नीता बहन को बहुत याद आएगी। और वो आपका हाथ ताली के लिए उठता है, लेकिन आप अटेंशन देते हो। तो वो सेंटर तो संभालती थी, सब तरफ चक्रवर्ती राजा बनकर चक्र लगाती थी, परंतु हमारी नीता बहन को भी संभालती थी। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।